लेते हैं आज के टॉपिक से बाइनरी रिलेशंस एक्सरसाइज 8.2। बाइनरी रिलेशंस को समझने के लिए हम सेट्स कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव टू सेट्स एंड दीज मस्ट बी नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं लेट्स सपोज 2, 4 एंड इट्स एलिमेंट्स आर 2 एंड 6। तो इनको रिलेशंस क्या होते हैं और इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम इनका दो सेट्स का रिलेशन क्या है, ठीक है, उनके हम एलिमेंट्स जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, आप इन एलिमेंट्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी हैव 2, 4 एंड 2, 6। ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, 2, 2 and 6, then 4, 2 and then we have 4 and 6। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि आपने 4 and 6 ही लिखना है। ठीक है, अगर आप इसको 6 and 4 लिखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो ख़राब हो जाएगा और आपके आंसर पे इसका इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि आपके पास जो एलिमेंट्स, जो एक सेट बनता है, ठीक है, उसमें जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो दो एलिमेंट्स आपके पास किसी ऑर्डर की बेस पे बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि ए क्रॉस बी के आपने सेट बनाना है तो ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे और बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ठीक है, और ये इसी ऑर्डर से इनको ये कंटिन्यू होंगे। लेकिन अगर बी क्रॉस ए सेट होगा आपके पास तो बी पहले आएगा, बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे और ए के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ठीक है, तो उस केस में ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। देख लेते हैं, ठीक है, बी के साथ भी देख लेते हैं। बी का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, 2 and 2, देन 2 and 4। ठीक है, इस केस में हमने देखा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका ऑर्डर सेम रहा है। लेकिन सेकंड जो एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी के केस में और बी क्रॉस ए के केस में आपके पास 2 and 6 था और यहाँ पर आपके पास 2 and 4 है, तो इनका जो ऑर्डर है वो चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो रिलेशन है, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा। हम बाइनरी रिलेशंस बना रहे हैं। लेट्स सपोज हम ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो रिलेशंस बनेंगे। अच्छा, एक और बात, इसमें हम डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं। हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कहलाए जाते हैं डोमेन। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेंज। ठीक है, ये बात याद रखें कि ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास, बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डोमेन होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना है, ठीक है, ए क्रॉस बी का, टू 6, 4, 2 एंड 4, 6। ठीक है, यहाँ बस एक सेट बना है, ठीक है, ए क्रॉस बी का। अब हम इसमें से अगर कुछ सबसेट्स बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जो जितने भी सबसेट्स बनेंगे इस सेट में से, ठीक है, वो आपके पास बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। बाइनरी रिलेशन हम उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी कि 2 एलिमेंट्स जो है वो आपके पास उनका एक पेयर बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिलेशंस जो हैं बना लेती हूँ। अच्छा, रिलेशन से पहले आपके पास अब कैसे पता चलेगा
कि आपके पास कितने रिलेशंस इस सेट के बनेंगे। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे है, आप यहाँ पे इसमें कितने सेलेक्ट करना चाहते हैं उस बेस पर आपके रिलेशंस बनेंगे। लेकिन एग्जैक्ट कितनी तादाद बनेगी वो भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक रिलेशन बना रही हूँ, एक बाइनरी रिलेशन बना रही हूँ। मैंने इसमें से रैंडमली ये चूज़ किया। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन बन गया। सेकंड रिलेशन को मैं कह रही हूँ मैं सिंपल इसमें से एक ले रही हूँ। थर्ड आप ले रहे हैं 2 6 4 2। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप कितने सबसेट्स बनाते हैं। लेकिन टोटल एग्जैक्ट कितने सबसेट्स बनेंगे, हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने हैं, टोटल वी हैव 4। ठीक है, और बाइनरी रिलेशन कितना, हम इसको कह रहे हैं वी हैव अ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, या हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर है तो इसकी बेस 2 बन जाएगी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने हैं, वी हैव 4 ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, तो 2⁴ जो है वो आपके सबसेट्स इसमें से बनेंगे। ठीक है, 2⁴ का क्या मतलब है कि 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 2 to 4, 4 to 8 एंड 8 to 16। इट मीन्स कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 16 बनेंगे इस केस में। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होते हैं तो फिर उसके बाद 2 की पावर 5 आ जाएंगे, और उस हिसाब से फिर आपके पास वैल्यूज़ जो है वो, जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे, बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2। हमारे पास 2 सेट्स गिवन हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लें, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। Also, the domain and range of 2 binary relations established at your own for each case। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप जितने भी बाइनरी रिलेशंस, मैंने आपसे कहा था कि बाइनरी रिलेशंस आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने 2 बाइनरी रिलेशंस लेने हैं, यानी कि R1 एंड R2 लेने हैं, और वो रिलेशंस फाइंड आउट करने के बाद आप उन दोनों की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। दोनों रिलेशंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सेट ए है 3 5 and 6। वी हैव बी सेट विच इज़ 1 and 3। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ लेंगे, इनके सेट बनाएंगे। ठीक है, और सेट किस तरह से बनाएंगे आप अगेन अपने लिए रफ पे आप कर सकते हैं। 3 5 और 6, 1 और 3। ठीक है, तो 3 को पहले 1 और 3 के साथ करेंगे, तो हमारे पास पहला सेट बनेगा 3 1, सेकंड बनेगा 3 3, देन 5 को। ठीक है, 5 को बी सेट के दो सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो 5 1 5 3। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 6 6 1 एंड 6 3। ठीक है जी, अब हमारे पास कितने बन गए हैं, 5 1 5 3 6 1 एंड 6 3। तो अब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में, 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, अब हम इसमें से रिलेशन 1, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई सबसेट्स बनाने हैं। मैं ले रही हूँ इसमें से 3 1 5 1 और 6 3। ये मैंने एक सबसेट बना लिया R1 के लिए, और R2 में ले रही हूँ 5 3 एंड 6 1। ठीक है जी, अब मैंने इन दोनों रिलेशंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास डोमेन 1 क्या आ जाएगी, मैंने आपसे कहा था कि डोमेन आपके पास इस सेट में क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि 3 5। ठीक है जी, 3 5 और 6 ये आपके पास होंगे डोमेन, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। फिर रेंज फॉर R1 क्या होंगे,
ये आपके पास होंगी 1, 1 एंड 3। अब आप इसमें देख सकते हैं कि रेंज में नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 को हम एक मरतबा लिखेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं रेंज 2, डोमेन 2 एंड रेंज फॉर रिलेशन 2। तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या है 5 एंड 6, ठीक है, और रेंज क्या है 3 एंड 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If a equals to -2, 1 and 4, then write 2 binary relations in A. Also write their domain and range, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक सेट गिवन है, सेट A, ठीक है, और उसके हमारे पास एलिमेंट्स बताए हुए हैं -2, 1 और 4। वो कह रहे हैं कि राइट 2 बाइनरी रिलेशंस इन A, यानी कि आपके पास आपने 2 बाइनरी रिलेशंस लिए हैं R1 एंड R2, लेकिन सेट आपके पास एक ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको A क्रॉस A ले लेंगे, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, यानी कि आप इसको ऐसे कर लें -2, 1, 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अनदर A के साथ, ठीक है, यानी कि सेम वैल्यूज़ होंगी, ठीक है जी। तो अब इनका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, A क्रॉस A क्या बनेगा -2, -2, -2, 1, -2, 4, 1, -2, 1, 1, 1, 4 और 4, -2, 4, 1 एंड 4, 4, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गए A क्रॉस A। इसमें हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं सबसेट्स, हमारे पास इसमें 2⁹ वैल्यू आ रही है, ठीक है इसकी। तो हम इसमें से कोई से भी 2 रिलेशंस बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी की, देख लें -2, 1 और मैंने चूज़ किया 1, 4। देन मैं लूँगी R2 और मैं इसमें से चूज़ कर रही हूँ 1, -2, 1, 4, ठीक है जी। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी सेट रिलेशन 1 की, दैट विल बी -2 एंड 1, और रेंज क्या बनेगी 1 एंड 4। इसी तरह से जो रिलेशन 2 है उसकी डोमेन और रेंज क्या बनेगी 1 -2, 4, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस इन C क्रॉस C व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज़ 3, ठीक है। पहला सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन इसका। ये जहन में रखें कि हमारे पास क्या है, एक C क्रॉस C सेट है और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, C में 3 हैं, ठीक है। तो इसके जो है वो बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल कितने बन सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं कंसिडर करती हूँ, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है C क्रॉस C है, वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो मैं कह रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 1, 6 एंड 4, ठीक है। तो C जो दूसरा C क्रॉस C होगा वो भी कितने होंगे, यानी कि C और C 1, 6 और 4 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हमारे पास टोटल जो सेट थे उसके कितने एलिमेंट्स बने थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, नॉट एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, वो C क्रॉस C में कितने बनेंगे हमारे पास टोटल बनेंगे C, या आप इसको इस तरह लिख लें कि C के 3 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे C के भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो सेट्स एलिमेंट्स इन ए सेट कितने बनेंगे, दैट विल बी 9, ठीक है। अब मैंने कहा था, वो कह रहे हैं कि टोटल कितने पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे। तो रिलेशंस हम किस बेस पे लेते हैं कि जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 9 है और उनको हम उनकी पावर 2 लेते हैं, तो 2 की पावर हम क्या ले लेंगे, 9। मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है और टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कितने हैं, 9 बन रहे हैं एक सेट में। तो 2⁻9 का क्या मतलब होगा कि आप 2 को जो है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। 2 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं हमें कि हमारे पास एक A क्रॉस B सेट है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसमें से पॉसिबल रिलेशंस फाइंड आउट करें इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे पास सेट A के एलिमेंट्स 3 हैं और सेट B के एलिमेंट्स हैं 4, ठीक है। जो तो इनको आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, बेस इसकी आ जाएगी 2 और 2 की पावर 12 लेंगे तो वो आपके पास टोटल पॉसिबल रिलेशंस बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ L इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड M, ठीक है। 2 सेट्स गिवन है L एंड M, उनके हमने बाइनरी रिलेशन लिखना है, लेकिन हमें एक कंडीशन गिवन है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपके पास एक रिलेशन बनेगा, ठीक है, जिसमें आपके पास x और y एलिमेंट्स होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू L, y बिलोंग्स टू M एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू x। अब हमारे पास जो x है, ठीक है, वो आपके पास डोमेन वैल्यूज़ होंगी और y आपके पास रेंज वैल्यूज़ होंगी। तो यानी कि जो सेट L होगा उसके सारे वैल्यूज़ आपके पास क्या है, डोमेन है, और M की वैल्यूज़ क्या है, रेंज है। यानी कि हम इसको x कह रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 दीज आर कॉल्ड एज x एंड 2 3 4 आर कॉल्ड एज y। फिर दूसरी उन्होंने कंडीशन मस्ट कौन सी रखी है, y इज़ लेस देन x, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास x से लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सूरत में आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने उसका बाइनरी रिलेशन लिखना है और डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है और कंडीशन हमारे पास क्या है कि x के जो एलिमेंट्स, जो जितने भी x होंगे, ठीक है, वो आपके सेट L से बिलोंग करेंगे, यानी कि वो आपके डोमेन होंगी, और जो y एलिमेंट्स होंगे वो आपके M सेट से बिलोंग करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या बताई है कि y के जितने एलिमेंट्स होंगे वो x से लेस होंगे, तो उस केस में हम एक रिलेशन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेंगे, L क्रॉस M ले लेंगे, और L क्रॉस M में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम एक सेट क्रिएट करेंगे, उसमें 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हम इसमें से देखेंगे कि ये सेकंड कंडीशन देखेंगे कि या तो x और y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि 2 और 2 है, या फिर y की वैल्यू लेस होनी चाहिए x से, जैसे कि ये है, ठीक है, 3
ग्रेटर है, यानी कि x इज़ ग्रेटर और y की वैल्यू लेस है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें 3 एंड 4 को, तो 3 हमारे पास लेस है, यानी कि x जो है वो लेस है और y जो है वो ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में मेरे पास क्या बन रहा है, मैंने एक रिलेशन बना लिया 2 2 3 2 एंड 3 3 और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट x है 0 3 5 और एक है y 2 4 8। वो कह रहे हैं कि आप 4 रिलेशंस बनाएं, यानी कि R1 R2 R3 एंड R4। और इस केस में हमें कोई डोमेन रेंज फाइंड आउट नहीं करना, सिंपल 4 रिलेशंस हमने बनाने हैं। तो x क्रॉस y आपके पास क्या आ जाएगा, 0 2 0 4 0 8 3 2 3 4 5 2 5 4 एंड 5 8। ठीक है जी, ये हमारे पास आगे एलिमेंट्स। अब हम रिलेशंस बनाने हैं तो R1 पहले देख लेते हैं। मैं ले लेती हूँ इसमें से 0 2, मैंने एक ही लिया। फिर नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 0 8 एंड 5 2। थर्ड में ले रही हूँ 3 4 3 8 एंड 5 8 और फोर्थ में ले रही हूँ 3 4 एंड 5 2। ठीक है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से भी सबसेट्स बना ले हैं तो वो आपके रिलेशंस बन जाएंगे 4 टाइप ऑफ रिलेशंस।